हेलो दोस्तों, आज हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में पार्ट 8 करेंगे, जिसमें हम लोग आधुनिक भारत के अंतर्गत सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन को करेंगे। इसको कर लिया तो इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ये हमारा गारंटी है। अगर आप लोग सेट प्रैक्टिस करते भी होंगे तो इसका फ़ायदा आपको दिखता भी होगा। चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। तो पहला क्वेश्चन कहता है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था तो ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में हुआ। राजा राम मोहन राय की सहायता से किया गया। 1829 में सती प्रथा का अंत इसी के तहत किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे आगे। कह रहा है कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था। तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य था, एक तो उद्देश्य था हिंदू धर्म में जितना भी बुराई हैं उसको सबको साफ करना, मतलब हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना। दूसरा था एकेश्वरवाद का प्रचार करना। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था, जिसको उद्देश्य था कि सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। तो ये धर्म सभा था। ये धर्म सभा था, चाहता नहीं था कि सती प्रथा वगैरह और भी जितना प्रथाएं अभी प्रचलित हैं वो खत्म हो। मतलब कि यह जो बदलाव के पक्षधर धर्म सभा नहीं था। धर्म सभा के संस्थापक तो राधा कांत देव थे। धर्म सभा का स्थापना वही 1829-30 में हुआ था, क्योंकि सती प्रथा का अंत 1829 में हो गया था। तो इसी से धर्म सभा इससे सहमत नहीं था और राधाकांत देव के सहायता से धर्म सभा का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट, 5 में कहता है कि वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया। किसके सहायता से, तो राजा राम मोहन राय की सहायता से। और किया कौन, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम तो नरेंद्र नाथ दत्त था। नेक्स्ट, 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। तो राजा राम मोहन राय। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के किसने स्थापित किया। तो सैयद अहमद खान ने स्थापित किया। और समाज किसके विरुद्ध, तो धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध आज समाज है। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी विवियन डेरेजियो। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था। तो 1882 में अडयार में स्थापित किया था थियोसोफिकल सोसाइटी ने अपना मुख्य कार्यालय। नेक्स्ट, कह रहा है कि किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनके अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिनका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, कौन चलाए थे। तो ईवी रामास्वामी नायकर ने चलाया था। ये कभी महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके हैं। नेक्स्ट, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के संशोधक समाज पर क्या प्रयास किया था। तो ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया। अच्छा, तो दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करता था। कौन था, सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले वाला। नेक्स्ट, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज का स्थापना कौन किए थे। तो सत्यशोधक समाज का स्थापना तो ही ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुआ था। तो राजा राममोहन राय। अकबर द्वितीय इनको राजा की उपाधि देकर भेजा था, लंदन भेजा था, सॉरी इंग्लैंड भेजा था, और यहीं उनका मृत्यु हो गया था ठंड के कारण। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे। दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया। तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना में। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया। तो 1843 में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था अंग्रेजों के सहायता से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू किया गया। तो विलियम बेंटिंक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू किया गया। देखिए, ये नहीं है कि विलियम बेंटिंक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू किया गया तो भारत के हित में था। तो भारत के हित में से ज़्यादा था कि इसका कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का ही इसमें हित था कि जो अंग्रेजी इन लोग जानेगा तो हम लोग के बाकी काम में हम लोग के सहायता मिलेगा। नेक्स्ट, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किया गया तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, और वेदों की ओर लौटो के नारे भी दिए थे। नेक्स्ट,
आगे करेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो शिकागो में हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए स्वामी विवेकानंद। राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनकी मुख्य काम इस दिशा में था, तो समाज सुधार के दिशा में था मुख्य काम इनका। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो सैयद अहमद खान ने किया। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय किससे संबंधित नहीं हैं? तो हैं किससे? तो विधवा पुनर्विवाह के पक्षधर थे, सती प्रथा को खत्म करना चाहते थे और अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे ये। चलिए आगे हम लोग 28 नंबर करेंगे। तो 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नांकित में किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राधा नगर वर्तमान जिला में हुआ था राजा राममोहन राय का जन्म। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक? तो राजा राममोहन राय। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था? तो ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा। तत्व रंजिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित हैं? तो देवेंद्रनाथ टैगोर संबंधित है तत्वबोधिनी सभा से, तत्वबोधिनी तत्वरंजिती सभा से, तत्वबोधिनी सभा से और तत्वबोधिनी पत्रिका से। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 33 में कहता है कि राजा राममोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इसमें से कौन सा सही है? तो उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, सही बात है। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया, मतलब उसके खत्म किया जा सती प्रथा को। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तक का समर्थन किया, ये सही था, मतलब ये तीनों सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम? तो मूल शंकर। आगे कह रहा है कि भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो उच्च वर्ग तक ही सीमित था। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण था जो उच्च वर्ग तक ही सीमित था। प्रार्थना समाज की स्थापना किनके प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ? तो केशव चंद्र सेन के प्रेरणा स्वरूप हुआ प्रार्थना समाज की स्थापना। नेक्स्ट करेंगे हम लोग 37 नंबर। तो 37 में कहता है कि राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसके ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? तो किसने संभाला था? तो रामचंद्र विद्यावागीश ने संभाला था ब्रह्म समाज का बागडोर। राजा राममोहन राय जब इंग्लैंड गए थे, कौन भेजा था? तो अकबर द्वितीय था, उनका दूत बन के गए थे और राजा की उपाधि दे के ही भेजा था। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे? तो राजा राममोहन राय और डेविड हेयर हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे दोनों मिलके, वही बाद में BHU बना था। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसी ने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किया? तो राजा राममोहन राय कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की है। चलिए आगे कह रहा है 40 नंबर में हम लोग सम्मिलित करेंगे। तो ब्रह्म समाज की जितना से संबद्ध संस्थाएं हैं और उनके संस्थापक। तो ब्रह्म समाज जो है 1828 में राजा राममोहन राय ने इसका स्थापना किया था, संस्थापक यही थे। आदि ब्रह्म समाज तो देवेंद्रनाथ टैगोर, मैंने इनके बाद राजा राममोहन राय के बाद इतना सब बना था। तो आदि ब्रह्म समाज भी बाद में बना था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारतीय ब्रह्म समाज तो केशव चंद्र सेन के द्वारा। साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस के द्वारा बना था। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं यूपी, पंजाब और मद्रास में खोली गई? तो केशव चंद्र सेन के प्रयास से। किसने महिलाओं के लिए बामा बोधनी पत्रिका निकाली? तो केशव चंद्र सेन। किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की? ये हो जाएगा, कह रहा है कि सामाजिक सुधार विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार था, ही सही बात। हिंदूवाद एवं ब्राह्मणवाद में संबंध, ठीक है दोनों। नेक्स्ट, देवबंद आंदोलन से जुड़े उन विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो अबुल कलाम आज़ाद देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए थे और स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। और सबसे ज़्यादा दिन तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी यही रहे थे, 40 से लेके 46 तक, मतलब 1940 से लेके
1946 तक लगातार रहे थे। नेक्स्ट, अब आज़ाद भारत में ये शिक्षा मंत्री भी रहे थे। हाँ, 45 नंबर हम लोग करेंगे। शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया तो 1828 में किया गया। कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया? तो कुक्का आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है तो आर्य समाज। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हिंदू नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1896 में। तुफाक उल मुवाहिदीन के रचनाकार तो राजा राम मोहन राय। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित किए गए। तो कौन कौन पारित किए गए 1856 में? तो एक धार्मिक अयोग्यता कानून और एक हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किए गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा गया? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा गया। 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्य आकर्षित किया? तो बुद्धिजीवी वर्ग को और नगरीय उच्च जातियों को प्रभावित किया था धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 55 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद की बात करता है। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब। शिवदयाल साहब राधा स्वामी सत्संग। अच्छा, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार के को प्रकाशित कौन किया? तो राजा राममोहन राय। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज कोर्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र रखा था कितना? तो 14 साल रखा था। नेक्स्ट, तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक के रचनाकार सैयद अहमद खां। निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह के नेता थे? तो दादू मियाँ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित हैं यही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो ए पांडुरंग प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। आगे, निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापत्र नहीं है? मतलब अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापत्र नहीं है, ये कहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती कहे थे ये बात के। वेदों की ओर लौटो, ये भी बोले थे दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। अच्छा, कह रहा है कि कौन सही नहीं है? तो जो सही है जिसे हम लोग पढ़ लेते हैं। तो 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। ठीक बात है। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं हैं जो पूर्ण विवाह कर सकती थी। 1856 में ये कानून बना था। वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया। ये सब सही है। आगे हम लोग 67 नंबर करेंगे। तो 67 नंबर कहता है कि एक तरफ संस्था है एक तरफ उनके संस्थापक हैं, तो इनका मिलान करेंगे हम लोग। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो प्रार्थना समाज, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग हो गए। अच्छा, फिर करेंगे रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन के हो गए स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल के सर सैयद अहमद खान। आगे हम लोग देखेंगे ये यानी कि सी सही हो गया। 67 है प्रार्थना समाज के संस्थापक तो आत्मारंग पांडुरंग। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो शिक्षित हिंदू जो मध्यम वर्ग थे उनको प्रभावित किया था पश्चिमी सभ्यता। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक तरफ आंदोलन का नाम है एक तरफ संस्थापक हैं। तो फरैजी या फरैदी 1804 में जो फरीदपुर या बंगाल में हुआ था, इनके संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह या दादू मियाँ। वहाबी आंदोलन के सैयद अहमद बरेलवी जो पटना में हुआ था 1821 में। दारुल उलूम
देवबंद जो यूपी में है, तो मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही दोनों मिलकर दारुल उलूम के किए थे। अलीगढ़ की स्थापना, अलीगढ़ जो ओरिएंटल कॉलेज है उनकी स्थापना किए थे सर सैयद अहमद खां। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, ये सीधा सीधा था एकदम, यानी ये हो जाएगा इससे सही। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारतीय इस्लाम का उदारीकरण और धार्मिक पुनर्व्याख्या। सेकंड था समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण। दोनों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला तो देवबंद आंदोलन था। ये था देवबंद आंदोलन जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थक था, लेकिन ब्रिटिश पक्षधर जो अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला था देवबंद आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था अहरार। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में अहरार था आंदोलन था जो 20वीं सदी के आरंभिक दशक में हुआ था। कारण निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो एनी बेसेंट थी। फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट 75 नंबर देखते हैं हम लोग। हाँ, एम.जी. सीतलवाड़, बी एन राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर क्या थे? तो मद्रास लेबर यूनियन के सदस्य थे। अहमदिया कादियानी आंदोलन जो 1889 से 90 में हुआ, किसने प्रारंभ किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने प्रारंभ किया था। चलिए सुमेलित करना यहाँ पे, तो 77 नंबर हम लोग सुमेलित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो 77 में कहाँ गया यार? हाँ 77 में हम लोग करते हैं। तो तायूनी आंदोलन का केंद्र था ढाका, दारुल उलूम इसका था देवबंद, और अहमदिया का फरीदकोट, और नदवा उल उलेमा का लखनऊ था। चलिए 78 नंबर हम लोग करेंगे। कुक्का नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे? तो कुक्का नामधारी आंदोलन के नेता थे भगत जवाहर मल्ल, भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह कुक्का, तीनों थे कुक्का आंदोलन के नेता। पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बम्बई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे। तो कौन कौन थे? तो रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे एम.एस. बंगाली, फरौजी फुरदोंजी, जे.बी. वाचा, दादा भाई नौरोजी, आर.के. कामा, सभी पारसी थे, पारसी समुदाय थे। पारसी समाज में कैसे पुनरुद्धार ये सब किया जाए, बम्बई में इसके लिए एक संगठन बना था रहनुमाई मजदाइन सभा। इनके सदस्य यही सब थे, सब पारसी थे। वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने किया? तो केशव चंद्र सेन ने किया था। आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व कौन थे? तो आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व थे यहाँ पे दयानंद सरस्वती भी थे, महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त और स्वामी श्रद्धानंद, सभी थे आर्य समाज से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट सुमिलित करना है यहाँ पे संस्था और संस्थापक, एक और सुमिलित करना है। चलिए हम लोग सुमिलित करते हैं। तो वेद समाज ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया साउथ इंडिया, ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया के संस्थापक थे श्री धरलू नायडू। आर्य समाज के दयानंद सरस्वती, थियोसोफिकल सोसाइटी के कर्नल एच अलकॉट और मैडम एच.बी. ब्लाउत्वस्की। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के हो गए जी.जी. अगरकर 83 नंबर हम लोग देखेंगे। तो 83 नंबर कहता है वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज की स्थापना कौन किए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले किए थे भारत सेवक समाज की स्थापना। अच्छा आगे कहता है कि एक तरफ संस्था एक तरफ संस्थापक। तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे यही ज्योतिबा फुले जो सामने हैं। सेवा सदन के भरामजी एम मालाबारी, देव समाज के शिव नारायण अग्निहोत्री, रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, एक और सुमिलित करना है। चलिए हम लोग सुमिलित करते हैं।
सनातन धर्म सभा, भारत धर्म महामंडल 1895 में जो संस्था बना था, उनके संस्थापक थे पंडित दीनदयाल शर्मा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 वाला। निष्काम कर्म मठ DK कर्वे। सोशल सर्विस लीग NM जोशी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। वर्ष 1914 ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन की स्थापना तो श्री राम वाजपेयी ने किया था। श्री राम वाजपेयी। सूची 1 और 2 को मिलान करना है। अकाली आंदोलन से संबंधित घटनाएं हैं, एक तरफ वर्ष है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ननकाना कांड हुआ था 1921 में, ननकाना कांड। स्वर्ण मंदिर के तोसा खानों की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद हुआ था 1921 में ही। ढोकेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष हुआ था 1922 में। जैतू मोर्चा, मतलब कि नाभा भी बोलते हैं उसको, नाभा मोर्चा या जैतू मोर्चा 1923 में। आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 88 नंबर कहता है कि 1920 से 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन यानी गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता कौन थे? तक करतार सिंह झब्बर, बाबा खड़क सिंह और मास्टर तारा सिंह, तीनों थे। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम के कब पारित हुआ था? 1925 में। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम 1925 में पारित हुआ। अल हिलाल और अल बलग जर्नल के संस्थापक थे अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल और अल बलग, अबुल कलाम आज़ाद। किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष या बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मऊद कहते थे? अहमदी आंदोलन के नेता थे जो। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय। 93 नंबर देखेंगे हम लोग। तो 93 नंबर क्वेश्चन कहता है रामकृष्ण परमहंस का जन्म कहाँ हुआ था? कुमारपुकुर गांव हुगली जिला में हुआ था। हुगली जिला कहाँ? तो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर। एक मठ भी स्थापित किया गया है बेलूर में। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुआ? तो ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की ही मृत्यु हुआ था। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो MG रानाडे को कहा जाता है। थियोसोफिकल सोसाइटी की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय एनी बेसेंट को जाता है। वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिया? तो उनकी स्थापना किए थे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी 1917 में। अच्छा, और पहली महिला अध्यक्ष भी यही बनी थी 1917 में। और उसके बाद सरोजिनी नायडू बनी थी पहली महिला। जो भारतीय पूछेगा तो सरोजिनी नायडू, और सिर्फ पहली महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट आंसर हो जाएगा। कौन? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कह रहा है फिर सुमिलित करना, स्त्री उद्धार संबंधित अधिनियम है, महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आया तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। सिविल मैरिज एक्ट 1872 वाला केशव चंद्र सेन की सहायता से। सम्मति आयु अधिनियम BN मालावारी की सहायता से। बाल विवाह निरोधक अधिनियम आया था हरविलास शारदा की सहायता से। इसे शारदा एक्ट भी कहते हैं, 1929 में आया था। हरविलास शारदा के सहयोग से बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पत्ति के प्रश्न पर फूट पड़ गया। 50 शिक्षा पत्ति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पत्ति के समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद थे जो वैदिक शिक्षा पत्ति के समर्थक थे, और बाकी लाला हंसराज और लाला लाजपत राय जो थे ये पाश्चात्य शिक्षा पत्ति के समर्थक थे। इसमें फूट पड़ गया था। हमारे धर्म रसोई घर में है, 102 नंबर कह रहा है कि हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है। यह किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ये बोले थे। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि तो हेनरी विवियन डेरोजियो, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि। आगे कह रहा है कि किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश दिया था? स्वधर्म,
स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा। ये आर्य समाज ने ही 4 सूत्रीय संदेश दिया था। स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा, आर्य समाज बोला। आगे कहता है 105 नंबर, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? तो सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता कहा। सुभाष चंद्र बोस ने। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन शामिल था। तब विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, BM मालावारी, DK कर्वे, वीरेशलिंगम पुंतुलु सभी थे शामिल। वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो अब्दुल लतीफ़ ने किया। 108 नंबर हम लोग देखेंगे, अलीगढ़ आंदोलन के स्वरूप कैसा था? तो अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप था ब्रिटिश समर्थक था, कांग्रेस विरोधी था और हिंदू विरोधी था। अलीगढ़ आंदोलन था जो ब्रिटिश का समर्थन करता था, कांग्रेस के एकदम विरोध करता था और हिंदू का भी विरोध करता था। वो बोलता था कि जो कांग्रेस है हिंदुओं का एक संगठन है, बोलते थे। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था? तो सितंबर 1893 हुआ था। सितंबर 1893 में शिकागो में एक धर्म संसद हुआ जिसमें विवेकानंद ने भाषण दिया और सबको मंत्र मुक्त कर दिया। हिंदू धर्म की तरफ से ही गए थे। 110 नंबर हम लोग देखेंगे, विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही क्या है भाई? तो उन्होंने वेदों को अमोघ माना। अच्छा, उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है। दूसरा भी सही। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की। तीसरा भी सही। उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की थी कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया। नहीं, ये तब तो बोले ही नहीं थे। यानी 1, 2, 3 यानी सी सही है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। 113 नंबर देखेंगे, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो बहरामजी M मालावारी थे। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसने स्थापित हुआ था? कह रहा है निम्नलिखित कॉलेजों में सबसे पहले कौन स्थापित हुआ था? तो दिल्ली कॉलेज सबसे पहले स्थापित हुआ था। शारदा अधिनियम जो 1829 में हुआ था, हरिविलास शारदा के सहयोग से आया था, के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा कितना रखा गया था? तो लड़की के लिए 14, लड़का के लिए 18 रखा गया था उस समय 1829 में शारदा अधिनियम के तहत। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 116 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किससे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। इसके संगठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे? तो उत्तरदायी कारण इसमें थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। वह नहीं चाहती कि जैसे सामाजिक सुधार से बहुत सारा हिंदू संगठन थे जो नारुष्ट भी हो जाते, क्योंकि जो उच्च वर्ग था, जो हिंदू धर्म में जो बदलाव था उसके पक्षधर नहीं था, इसलिए सामाजिक सुधार के बातें नहीं होता था कांग्रेस में। अच्छा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। 118 नंबर क्वेश्चन। 118 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ब्रह्म समाज था मूर्ति पूजा का विरोध करता था और क्या था? धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार कर दिया था, यानी बी सही हो जाएगा इसमें। आई कह रहा है इनमें किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी? तो स्वामी विवेकानंद ने लिखा था। ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग पुस्तकें कौन लिखे? स्वामी विवेकानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज इतना ही। अगला वीडियो में हम लोग जातिगत जनजातीय किसानों मजदूर आंदोलन के बारे में जानेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।